Hello student, in my last video I had explained the half chapter of lesson 7 from your reader book. Okay, that was the part 1. Today I will explain the part 2. Okay, so everyone, let's get started. Okay student, now look at the second part. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. जो पंचायत थी उसी दिन शाम को एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन जो है खड़ा होता है और बोलता है कि पंचों की आवाज़ वैसी होती है कि जैसे कि वह भगवान की आवाज़ हो. ओके, एंड लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन. और जुम्मन जो है कहता है कि आप लोग जो है मेरी आंट को अपने लिए पंच जो है नॉमिनेट करने का मौका दो. आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को अबाइड मीन्स एक्सेप्ट करूँगा यानी कि स्वीकार करूँगा. जो भी मेरी आंट अपने लिए पंच चूज़ करेगी मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूँगा. ओके, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. जो चाची रहती है, जो ओल्ड लेडी रहती है, वह कहती है कि जो पंच है न वह अच्छे से जानते हैं कि ना तो वह दोस्त होते हैं ना ही वो दुश्मन होते हैं. तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हो. यानी कि बूढ़ी जो चाची रहती है वह अपने लिए पंच के तौर पे वह किसे चूज़ करती है, अलगू को. ओके, फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सेप्टेड पीस ऑफ लक. अब जुम्मन जो है वह अपने अंदर की खुशी को छिपा के, और वह कभी एक्सेप्ट भी ये चीज़ें नहीं किया रहता है कि वह सोचता है कि वह बहुत ही ज़्यादा लकी है. सो वह अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपा के कहता है ओके फाइन मीन्स अच्छा ठीक है, क्योंकि जुम्मन जानता था कि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड है और अलगू उसके लिए कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा. ठीक है, सो जुम्मन जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. अलगू जो है फिर बूढ़ी औरत से कहता है कि चाची आप मेरे और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में अच्छे से जानती हो. ठीक है, आई नो दैट रिप्लाइड द आंट. जो आंट रहती है वह रिप्लाई करती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ. बट आई ऑल्सो नोट दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मैं भी यह भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने आत्मसम्मान को अपनी दोस्ती के लिए ख़त्म नहीं करोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. जो गॉड है वह पंच के हार्ट में बसते हैं. जो भी पंच होते हैं उनके दिलों में भगवान बसते हैं. एंड हिज वॉइस इज़ वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेंड हर केस. और वह जो है बूढ़ी औरत यही बोलती है कि जो है पंचों के दिल में क्या बसते हैं, भगवान बसते हैं. उनकी आवाज़ जो है भगवान की आवाज़ होती है. और फिर वह अपने केस को एक्सप्लेन करने लगती है. जुम्मन सेड अलगू. जुम्मन जो है अलगू से कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी आंटी जो है तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम्हें प्रिय है. नाउ आई एम पंच. अब जो हूँ मैं पंच हूँ. यानी कि अलगू जो है जुम्मन से ये बातें कहता है कि हम दोनों तुम पुराने दोस्त हैं. तुम्हारी चाची उतनी ही तुम्हारे लिए प्रिय हैं जितनी तुम्हारे लिए प्रिय हैं उतनी मेरे लिए भी प्रिय हैं. लेकिन अब मैं जो हूँ एक पंच हो चुका हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. अब जो है अलगू कहता है कि अब तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए बराबर हो. इस वजह से तुम मुझे बताओ कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो. 3 years ago began जुम्मन ने शुरू किया 3 साल पहले. माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की. आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका हमेशा सपोर्ट करूंगा जब तक वह जीवित रहेंगी. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने वह सभी चीज़ें की जो मैं कर सकता था. देयर हैव बिन कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. लेकिन कुछ दिनों से जो है मेरी आंट और मेरी जो है वाइफ के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी कि मैं उसे रोक नहीं पाया. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस
फ्रॉम मी। अब मेरी जो आंटी हैं वह यह क्लेम कर रही हैं कि उन्हें जो है मंथ में भत्ता चाहिए, उन्हें मंथ में पैसे चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब मेरे लिए यह चीज़ें पॉसिबल नहीं है, यह चीज़ें संभव नहीं है कि मैं इन्हें जो है पैसे दे सकूं, और मैं यही कहना चाहता हूं। तो जुम्मन जो है अपनी चाची के बारे में बताता है कि 3 साल पहले उसकी चाची ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर वह जो है उससे अब कहती हैं कि वह जो है उसे भत्ता दे, ठीक है। जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को जो है बार बार चेक किया गया, परखा गया अलगू और दूसरों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने यह अनाउंस किया, यह घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम जो है इस मैटर में बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक जाएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। अब अलगू कहता है कि हमारे विचार से हमें यह लगता है कि जुम्मन को जो है अपनी चाची को या तो भत्ता देना चाहिए हर महीने, या फिर जो है उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो है दोनों फ्रेंड्स कभी कभार एक दूसरे के साथ देखे जाने लगे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, जो उनके बीच फ्रेंडशिप की बॉन्ड थी वह भी टूट गई। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज इनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब जो है जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन गया और वह जो है अपना बदला उससे लेने की कोशिश करने लगा। Today I had explained the part 2. In my next video I will explain the part 3 of this lesson. Now if you have any problem then ask to me. Thanks for watching me. Have a good day.